पाकिस्तान क्रिकेट में कल बहुत तब्दीलियां हुई हैं। आपको पता है व्हाइट बॉल के हमारे कोच ग्रेग क्रस्टन आए तो वो 2 साल के लिए थे, लेकिन वो 5 माह ही निकाल सके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1 साल में 3 कोचेस 22 सेलेक्टर्स तब्दील कर चुका है। अब इशारे मिल रहे हैं जैसे जेसन गिलेस्पी भी पीसीबी से कोई बहुत खुश नहीं है। अगर वो भी पाकिस्तान टीम को छोड़ जाते हैं तो हैरत नहीं होगी। पीसीबी के साथ गैर मुल्की कोचेस का चलना हमेशा से मुश्किल रहा है और इस मरतबा भी ये बताया जा रहा है कि बहुत कोशिश की के साथ चल लें, हाँ, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी मेरा ख्याल है मामला जो है ख़त्म हो गया है। गैर मुल्की कोचेस को एक ही शिकवा रहता है कि टीम की सिलेक्शन और दीगर अहम मामलात में उनकी राय को ज़्यादा वजन नहीं दिया जाता। मुल्तान टेस्ट जीतने के बाद गिलेस्पी ने ढके छुपे अल्फाज में कुछ ऐसी ही बात की थी, क्योंकि मुल्तान टेस्ट में पहली शिकस्त के बाद टीम सिलेक्शन में कोचेस का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया था। और उस वक्त उनका क्या कहना था, मुलाहिज़ा फरमाएं। Look, the PCB came out and made some changes after that test match, and it was decided that a new selection panel would come in and they would be making decisions. So I was not involved in the decision making, George. So I was just there to, I'm now just the coach on match day strategy. So I just keep out of things now and just focus on the players and getting them ready for cricket. बेसिकली पै दर पै शिकस्तों के बाद और इबरतनाक शिकस्तों के बाद जब इन लोगों को कहा कि ज़रा ब्रेक लें आप, और पीसीबी ने मेजर चेंजेस लिए और आकिब जावेद आया और फिर वो पिचेस भी तब्दील की गई और जो लोग तो स्क्वाड में भी नहीं थे उनको भी लाया गया, और उसके बाद आपने नतीजा देखा, हम ना सिर्फ दोनों मैचेस जीते, हम सीरीज़ जीत गए। सो वो शिकवा था। लेकिन इससे पहले कई मरतबा हमारे ही प्लेटफॉर्म पे भट्टी साहब एंड एट्सेट्रा, हमारे जो साथी हैं जो स्पोर्ट्स पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, वो ये कहते रहे हैं या बताते रहे हैं कि अवेलेबिलिटी का मेजर इशू है। जो कमिटमेंट की गई थी अवेलेबिलिटी को लेके कि आप पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद रहेंगे, आपके कोच हैं तो दे शुड बी विद द टीम ना हियर। तो हाउ कैन ये सारी कोचिंग वाया जूम क्यों हो रही है? तो उनका प्रॉब्लम ज़्यादा मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ये था कि दे वुडंट बी इन पाकिस्तान। अवेलेबिलिटी वही वाली बात है। एंड देन दे स्टिल वांट टू हैव दिस जॉब। गो एज फार एज टू से दे डोंट वांट टू बी, दे कुडंट बी या जो भी है। बट ये कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हुआ जब आपने अपना टाइम नहीं दे रहे, आप अपनी प्रेजेंस नहीं दे रहे? तो ये इश्यूज यू नो व्हाट, ये जायज़ इश्यूज। अब खैर इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। साबिक कोच का कहना है कि वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग छोड़ने की वजूहात बताएंगे। वी शुड ऑल वेट फॉर दैट टू। तहम ज़राए बता रहे हैं कि पीसीबी और गैरी क्रस्टन के दरमियान मामलात कुछ अरसे से ख़राब थे। वो अपनी स्टाफ टीम में मर्जी के लोग लाने की इजाज़त ना देने पर भी नाराज़ थे। गैरी क्रस्टन आकिब जावेद तो सिलेक्शन कमेटी की मुदाखलत पर दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए हालिया टीम की सिलेक्शन पर भी खुश नहीं थे, और क्रिस्टन दौरे जिम्बाब्वे के लिए बाबर आजम को स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहते थे। बिल्कुल। और साबिक कोच मिकी आर्थर ने गैरी क्रिस्टन के इस्तीफे पर रद्द अमल देते हुए ट्वीट किया है कि कोच के मशवरे के बगैर टीम सिलेक्शन हो ही नहीं सकती बेसिकली, एंड इट मेक्स सेंस। और इससे पहले जो आप कह रहे थे ना, वो अपने मुताबिक कोई लोग भी लाना चाहते थे। मतलब यू आर एट अ पोजीशन वेयर ये तो होना ही चाहिए कि आप अपने लोग लेके आएँ। तो ये भी ज़रा कुछ हैं दोनों साइडों की बातें जिन पे हम सवाल ज़रूर करेंगे। बहरहाल पीसीबी ने जेसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए वाइट बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया है, और इस तरह कोचेस की तेज़ी से तब्दीली टीम पर जाहिर है कि ऑब्वियसली अच्छा असर तो नहीं देगी, और पीसीबी को भी अपना जायज़ा लेना चाहिए कि आखिर कोई वजह तो होगी कि गैर मुल्की कोचेस जो हैं वो मुद्दत पूरी किए बगैर ही रुखसत हो जाते हैं। सो हर किसी को ज़रा ज़ाहिर है जहां हम नहीं कह रहे कि लोग टाइम नहीं देते थे, छुट्टी का इशू था, 11 महीने ने यहाँ होना था, 1 महीना की छुट्टी थी, बमुश्किल ही यहाँ होते थे, वो भी सबके सामने है। चैंपियंस कप में भी आपको पता है कितने अवेलेबल थे। लेकिन एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू लुक इनटू आवर सिस्टम के हमारे अंदर क्या फ्लॉज है, जिसको ये देखकर हैरान भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, और उसको जब कहते हैं तब्दील करने के लिए तो मे बी वो ज़ाहिर है नहीं हो पाती चीज़ें चेंज, और हमारी जो अपनी टॉक्सिसिटी है ना उसको भी ज़रा कंट्रोल करने की। अच्छा, यही सारे सवाल भी पूछ लेते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद से। अहमद, ये बताइएगा कि आप उन लोगों में शामिल हैं जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सख्त फैसले लेना पड़ेंगे और ख़ासतौर पर प्लेयर पावर को क्रश करना पड़ेगा। तो अभी फ़खर जमान को कॉन्ट्रैक्ट से निकालना, शाहीन की जो है वो डिमोशन ही आप कहेंगे, इस किस्म के जो फैसले हैं आपकी नज़र में पीसीबी ठीक कर रहा है जो कर रहा है? देखिए, पहले तो अब शाहीन की जो
कैटेगरी का नीचे होना है, इस पे बात कर लेते हैं। जब परफॉर्मेंस डाउन है, टीम 9वें नंबर पे खड़ी है और आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, तो आई फाइंड, अगर मैं हूं तो आई फाइंड माई सेल्फ रियली लकी कि मैं टीम में भी आ जाऊं। तो ये कैटेगरी तो छोटी बात है, ठीक है, लेकिन फिर बात ये है कि सबको एक ही तराजू में तोलना चाहिए। वहां पे बाबर आजम जो कि ऑलरेडी टेस्ट से ड्रॉप हो गए और सिर्फ 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं, वो अभी भी जो है ना एक कैटेगरी में है और शाहीन नीचे है। तो ये यहाँ थोड़ा सा पीसीबी ट्रिक मिस कर जाता है। ऐसा नहीं है कि उसने शाहीन को डिमोट करके कोई गलत फैसला लिया है, ये ठीक फैसला है, लेकिन दूसरों को क्यों नहीं, किसी एक को ओब्लाइज करते हैं, किसी एक को पीछे। दूसरी, जहां तक बात की फखर जमान की आपके, देखिए आप, अगर मैं जियो के साथ मुंसलिक हूं और कल को मैं जियो के अगेंस्ट कोई बयान दे देता हूं, तो जियो क्या करेगा? तो या कोई भी जो इदारा है वो क्या करेगा? वो यही करेगा जो पीसीबी ने किया है, एक मैसेज दिया है स्ट्रॉन्ग कि भाई आप इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, उनको स्कूल नहीं कर सकते। तो ये खाली फखर जमान के लिए नहीं, बाकी प्लेयर्स के लिए भी मैसेज है। तो मुझे ये पूछना था कि अभी फखर जमान जब ड्रॉप हुआ है, तो क्या वो प्लेयर जो है जिनके लिए फखर जमान ने ट्वीट किया था, वो प्लेयर फखर जमान के लिए ट्वीट करेंगे? अब ये सोचने वाली बात है। बनता ही नहीं है फखर जमान का ट्वीट करना, और जो भी कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार फखर जमान या उनके एजेंट खुद है। हाँ, मतलब जाहिर है। और अगर आपने कोई सजेशन देनी भी है तो उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया के सामने देना इज आल्सो क्वेश्चनएबल। आपने कोई बात करनी थी, अहमद आपकी ये बात भी सही है कि अपनी भी तो परफॉर्मेंस का पता ही होता है, और ये भी सोच लेना कि फाइन माय परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क, व्हाई शुड आई एक्सपेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट और व्हाटएवर इट इज। तो थोड़ी सी शाहीन को लेके आप बात करेंगे। अच्छा, अब ये बताइएगा अहमद भाई के प्लेयर्स तो ऑब्वियसली बोर्ड डील कर ही लेता है इनसे, लेकिन इंटरनेशनल कोचेस के साथ हमारा गुजारा क्यों नहीं हो पाता? अब ये वाली मैनेजमेंट हो या इससे पहले वाली भी मैनेजमेंट्स हो, इंटरनेशनल कोचेस हमारे यहाँ ज़्यादा देर नहीं चल पाते। क्या वजह लगती है आपको इसकी? चीजें ये है कि जब हम गैरी कर्स्टन को और गिलिस्पी को लेके आए, तो कोई भी गोरा कोच हमारे रेपुटेशन की वजह पास में जो हम जिस तरह का सलूक करते हैं अपने कोचेस के साथ, उसकी वजह से आने के लिए तैयार नहीं था। वर्ल्ड कप से पहले गैरी कर्स्टन आए और उनके साथ मुआहदा हुआ, और एकदम जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ सीरीजें बुरी तरीके से हारने के बाद ख्याल आया कि नहीं यार, इनको तो चीजों का पता ही नहीं है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं वो पाकिस्तान के लोगों को ज्यादा पता है, हमें खुद ज्यादा पता है, तो हमें अपने लोगों को पावर देनी है, जो कि ठीक बात है। जो कि गैरी कर्स्टन के साथ मुआहदा था, इस तरह का नहीं था, जिसकी वजह से गैरी कर्स्टन ने आने से मना कर दिया। और जो उसने हालात भी देखे होंगे पाकिस्तान की क्रिकेट के, तो उसको यही लग रहा होगा कि कोई फायदा नहीं है, सिर्फ घाटे का सौदा है, तो बेहतर है कि इसी तरह एक मौका मिला हुआ है, साइड पकड़ ली जाए। लेकिन एक तरफ अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो अब इकदाम उठाए जा रहे हैं, दे मेक सेंस, बिकॉज यंगस्टर्स को इंडल्ज किया जा रहा है, और जो कि सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्होंने टीम में ग्रुपिंग्स वगैरह सारा किया था, जिनकी वजह से टीम 9वें 10वें नंबर पे आ गई है, उन लोगों को थोड़ा सा हार्ड मैसेज देने की जरूरत है, जो कि हो रहा है। सो आई थिंक कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा चलें, ये मैसेजिंग की भी बात होगी। अब बताएं कि होना क्या है, मतलब कि फिलहाल तो वाइट बॉल के लिए जेसन गिलिस्पी को जिम्मेदारी जो है वो मिली है, लेकिन ये ऑब्वियसली परमानेंट हल नहीं हो सकता। तो आप अब बोर्ड को जो नया हेड कोच लाना है, उसके लिए आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा है जो यू थिंक के सब संभाल सकेगा? कोई ऑप्शंस हैं आपके पास दैट यू कुड सजेस्ट? देखिए ऑप्शन बड़ा सिंपल है। अगर तो चीजें बाहर से बैठ के ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करनी है, जो कि बज़ाहिर नजर आ रहा है, जिस तरह रिजवान को कप्तान बनाया, रिजवान बहुत बहुत इधर उधर अपने जो जर्नलिस्ट फ्रेंड्स थे उनसे कहलवा रहे थे, आ रही थी कि रिजवान पावरें मांग रहा है, न पावर नहीं मिलेगी तो वो कप्तानी नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल देखने में नहीं मिला। जैसे ही रिजवान को पता लगा कि पीसीबी तो पावरें नहीं दे रहा है और कहीं ये कप्तानी का मौका भी जिसके लिए उन्होंने इतने साल इंतजार किया और मेहनत की, वो भी हाथ से ना चला जाए, उन्होंने कप्तानी एक्सेप्ट कर ली और पीसीबी अपने स्टैंड पे अड़ा रहा। इसी तरह अब पीसीबी ही बाहर से चीजें करना चाह रहा है, तो उसके अगर बाहर से चीजें करनी है तो किसी भी पाकिस्तानी आप कोच को लगा सकते हैं जो कि मुखलिस ऑनेस्ट हो। कोई इतना बड़ा नाम की भी आपको जरूरत नहीं है कि उसका काम फिर सिर्फ यही रह सकता है कि सिर्फ टीम को मोटिवेट करना है और प्रिपेयर करके ग्राउंड के अंदर उतारना है मैच के लिए। तो अगर तो यही सी चीज के लिए तो कोई आप लोकल कोच भी लगा सकते हैं।
लेकिन सारी पावरें पीसीबी अपने हाथ में कर रहा है, तो इसका ये जरूर होना चाहिए कि वो जो राइट डिसीजन अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेने की कोशिश कर रहा है इसी डायरेक्शन पे चला जाए। ऐसा ना हो कि 2 मैच हारे या 1 सीरीज हारे तो फिर बैकफुट पे आ जाए। Alright, Ahmed Shehzad, thank you for being with us. जल्दी से अब्दुल माजिद भट्टी की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले तो कल हमने ये बात भी की थी, बल्कि हमारी काइंड ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि आकिब जावेद को कंसिडर किया है फॉर हेड कोच, तकरीबन मामलात भी तय हो गए हैं, लेकिन नहीं हुए। फिर क्या हुआ? मतलब आकिब जावेद रिफ्यूज्ड, उन्होंने खुद ही रिफ्यूज कर दिया क्या? उन्हें कुछ और जिम्मेदारी मिलने वाली है? जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी भट्टी साहब, आप से पूछ रहे हैं। अच्छा, देखिए, आकिब जावेद को बिल्कुल पीसीबी बनाने में इंटरेस्टेड था, लेकिन आकिब जावेद का ऑस्ट्रेलियन वीजे का इशू था, उनके पास वीजा नहीं था। 2-3 दिन लग जाते और इनके पास जो फौरी तौर पर एक सोल्यूशन था कि जैसन गिलेस्पी भी कल जो पाकिस्तान के 7 प्लेयर्स रवाना हुए लाहौर से, उनके साथ अपने मुल्क वापस जा रहे थे, तो उनसे पीसीबी ने रिक्वेस्ट की कि 6 मैचों की छोटी सी सीरीज है 3 हफ्ते की, तो जैसन गिलेस्पी मान गए। लेकिन देखिए, आकिब जावेद अब पीसीबी में जो चेंजेस होने जा रही है, मैं वो थोड़ी सी आपको बता दूं कि आकिब जावेद को नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर बनाया जा रहा है, और ये जो सारा मामला खराब हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला। तो पीसीबी उस्मान वाला को तब्दील करने जा रहा है, उस्मान वाला को पीएसएल का डायरेक्टर बनाने जा रहा है, और नदीम खान जो हैं मोइन खान के। अच्छा, वैसे ये मतलब ये क्या रॉकेट साइंस है, ये क्या तुक है कि एक शख्स जिसने एक जगह मामलात खराब किए हैं, अब चलिए उसे पीएसएल दे देते हैं। हाँ, व्हाई नॉट? आप उसे पीएसएल दे देते हैं ताकि पता नहीं वो भी बच पाए या ना बच पाए। ये अब्दुल्ला, इन लोगों के अगर आप कनेक्शन देख लेना, तो जाहिर है हमारे मुल्क का जो कल्चर है, ये सियासी बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो इनको हटाना इतना आसान नहीं है कि पीसीबी से निकाल दें, लिहाजा कोई ना कोई उनको ओहदा आपको देना पड़ेगा। तो नदीम खान जो है, अब जो इत्तलात हैं वो यही है कि नदीम खान अगले डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हो गए। लेकिन जो हो रहा है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हो रहा। कल भी हुमा ने जो बात की वो बहुत अच्छी बात थी कि हम दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हैं कि कोचेज 4-4, 5-5, 6-6 महीने के बाद छोड़ के जा रहे हैं। कभी पाकिस्तान के जो कोचेस थे जिनमें हमने डायरेक्टर बनाए थे, मोहम्मद हफीज को, उनको हटा दिया, मिसबाउल्लाह को और वकार यूनुस को हमने हटा दिया, मिकी आर्थर का कॉन्ट्रैक्ट दरमियान से खत्म कर दिया। तो बेसिकली जो इशू है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इशू है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गवर्नेंस नहीं है, हर चेयरमैन जो आता है वो अपनी पॉलिसीज लेकर आता है। अब आप अगर अच्छा भट्टी साहब, इस इशू में पर्टिकुलरली क्या इश्यूज थे? एक तो आपने कहा सर्टनली हमारे इश्यूज होंगे, और किसी भी इदारे की रेपुटेशन खराब होती है। हम अपने ही फील्ड में देख लें, करियर में देख लें, बाज़ इदारे जहाँ पे जॉब इनसिक्योरिटी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, तो वहाँ नहीं लोग जाना पसंद करते। सो एनीबडी यू नो हु वुड कम अगेन यहाँ पे अगर किसी को आप ऑफर करने जाएंगे और कहेंगे आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पीसीबी इटसेल्फ को इतना अट्रैक्टिव इदारा नहीं लगता कि वहाँ कोई सीरियसली आके उसको लगे कि जी ये मैं यहाँ रह सकता हूँ, 2-3 साल चला सकता हूँ। क्या इनकी क्रिस्टन की भी तरफ से कुछ कोताहियां, कुछ गलतियां थी? एज इन वो जो बात है कि ये अपने कॉन्ट्रैक्ट का पास नहीं रख रहे थे, उसकी क्या इंसाइट है? देखिए, जॉब सिक्योरिटी अब्दुल्ला बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा इशू। फॉरेन कोचेज और दुनिया के जो टॉप के कोचेज हैं वो पाकिस्तान इसलिए आना नहीं चाहते, उनको पता है कि अनसर्टेनिटी है। चेयरमैन कल चेंज होगा, फिर हमें अपना ओहदा बचाना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान में अंदर जो एक पॉलिटिक्स चल रही होती है, पीसीबी हेडक्वार्टर की पॉलिटिक्स है, एक क्रिकेट की जो पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से फॉरेन कोचेज जो है वो मुतासिर होते हैं। अच्छा, पैसों का तो देखें, कोचेज का मसला नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितना पूरे साल का पैसा देता है, अगर वो आईपीएल के एक सीजन में कोचिंग कर ले तो उससे ज्यादा वो पैसा कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इश्यूज थे गैरी कर्स्टन के, वो सिलेक्शन में मुदाखलत नहीं चाहते थे। पीसीबी, जाहिर है जब पीसीबी को उन्होंने कहा कि आप सिलेक्शन में इंटरफेयर ना करें, तो गैरी कर्स्टन ने अपने पसंद के जो लोग मांगे थे
वो पीसीबी ने। भट्टी साहब वैसे सॉरी मैं आई एम इंटरजेक्टिंग, ये पहले बातें डिसाइड नहीं होती जब ये पोजीशन ऑफर हुई थी तो ये सारे नुकात नहीं थे बीच में कि जी सिलेक्शन में भी मेरी से होगी, ये सारी बिफोर हैंड डिस्कशन नहीं होती। खैर उनकी ये अपनी टीम लाने के जो मसले थे। इतना बड़ा पॉइंट है कि ये तो पहले ही बात हो जानी चाहिए होती है। देखिए जब हम फॉरेन कोचेस को लेके आते हैं ना तो उनको जिस तरह नई दुल्हन आती है ना उस तरह ट्रीट करते हैं, उसकी हर बात मानते हैं। जिस तरह वक्त गुजरता जाता है उसकी परफॉर्मेंस खराब होती जाती है तो फिर पीसीबी भी थोड़ा सा उनसे कमी कतराने की कोशिश करता है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ये चीजें पहले से तय हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन 2 वे वायलेशन है, ये 1 वे वायलेशन नहीं है कि सिर्फ गैरी कर्स्टन ने वायलेशन की है। अभी 2 वे वायलेशन है। जी हाँ बिल्कुल, पीसीबी का भी ऑफिशियल मौकिफ आ जाए तो अच्छा है और गैरी कर्स्टन भी कहते हैं कि का भी आ जाए। लेकिन आपको भट्टी साहब याद है आप ही बैठ के इस प्लेटफॉर्म पे कितना कहते थे कि यहाँ इन्हें होना चाहिए था, यहाँ नहीं है, यहाँ इन्हें होना चाहिए था, यहाँ नहीं है। चैंपियंस कप की भी हमने बात की, कितने मौकों की हमने मतलब अजीब लगता था हम भी जब आपसे बात कर रहे होते थे कि पूरी टीम का इतना इंपॉर्टेंट मैचेस वगैरह हो रहे हैं, कोच है ही नहीं, दे आर नॉट अवेलेबल। देखिए ये तो पीसीबी की कोताही थी कि शुरू में ही अगर उनके नाज नखरे हम ना उठाते तो इस तरह नहीं होता। पीसीबी ने शुरू में उनको कंफर्ट जोन देने की कोशिश की, उसके बाद वो कंट्रोल से बाहर हो गए। और मुझे फिर वही भट्टी साहब ना मसला ये भी होता है ना कि यहाँ फिर आने के लिए इतनी मुश्किल से लोग राजी होते हैं। अब कोई राजी हो जाता है इस पाए का आदमी या कोच तो फिर उसके नाज नखरे भी उठाने पड़ते हैं, उसकी फिर सुननी पड़ेगी ना, थोड़ी प्रोटोकॉल भी देना पड़ता है, उसको पैम्पर भी करना पड़ता है। लेकिन पैम्पर करना भी ठीक लगता है जब परफॉर्मेंस ठीक हो, जब टीम जीत रही हो ना तो ये सारी पैम्परिंग अच्छी लग रही होती है। अच्छा लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस। भट्टी साहब ये बताएं कि अब जो कंटेंडर्स हैं, ये तो अगर कोई कंटेंडर्स हैं तो उनका नाम ले लें, और फॉरेन कोच के होने से जो पाकिस्तानी ना हो कहीं बाहर का हो तो एक पर्सपेक्टिव भी अच्छा आता है, एक एक्सपीरियंस, एक और जगह का एक्सपीरियंस वो लेके आते हैं, तो उसके पॉजिटिव्स बेनिफिट्स बहुत हैं। देखिए बिल्कुल, जो नजम सेठी साहब का एक जो थ्योरी थी वो ये थी कि फॉरेन कोचेस के आने से जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाएगी, फॉरेन कोचेस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते। हालांकि मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आज भी आपको 1-2 कहानियां बता सकता हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ फॉरेन सपोर्ट स्टाफ हैं, वो किसी न किसी तरीके से ठीक है भट्टी साहब, ये कहानियां हम इंटरेस्टेड हैं लेकिन ये संभाल के रखें, हम कल सुन लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम की कमी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो बात तो वहीं की रह गई कि वील सी नाउ इज गोइंग टू बी